के पास। इस डॉक्टर ने जहाँ पे रेफर किया था मेरे बच्चा को, उस डॉक्टर ने बच्चा को एक्सेप्ट नहीं किया। बोला कि हम उस डॉक्टर का बच्चा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपने दूसरे जगह ले जाइए बच्चा। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्यों? आप पता नहीं इनसे क्या दिक्कत है, क्या विश्वास नहीं था। बोला कि दवाई सब गलत चला है, तो हम बच्चा को नहीं रख सकते, ये बच्चा संभालने वाला नहीं है। डॉक्टर थोड़ा दवाई के मतलब 3 गुना दवाई चला दिया है, गलत दवाई चला दिया है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कब किसी व्यक्ति को आक्रोश कब आता है, जब भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर जब बड़ा गलती करते, छोटी मोटी नहीं, बड़ी गलती, जिससे किसी की जान चली जाए लापरवाही से। हालांकि डॉक्टरी शब्द में ये कहा जाता है कि बहुत से केस ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, स्वाभाविक रूप से खराब होते हैं। तो ये कह के डॉक्टर अपने मन को सांत्वना तो दे सकता है, लेकिन जरा उस परिवार की भावना को समझिए, उस महिला की भावना को समझिए जिसने 9 महीना अपने पेट में बच्चे को रखकर कितना दर्द सहा, दुख सहा, परिजनों को कितनी परेशानी हुई, कितनी बार डॉक्टरों को यहां ले जाना पड़ा। लेकिन वो डॉक्टर जिनके अंदर थोड़ी सी भी मानवता नाम की चीज नहीं है, वो डॉक्टर उस बच्चे की जान को खेल जाते हैं। जरा सोचिए उस मां का क्या हाल होगा जिसका बच्चा जन्म लेते ही 3 दिन के अंदर इस दुनिया में नहीं रहा। उस परिजन का क्या होगा। उस डॉक्टर के चेहरे पर तो देख कर लगा चलो एक आता है एक जाता है, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विश्वास इसी से उठता है पूरे डॉक्टर समाज पर, जिसे लोग भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। क्यों कहें दूसरा रूप ऐसे डॉक्टरों को जिन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया। अगर आपके अंदर वो योग्यता नहीं है, अगर आपके अंदर वो डिग्री नहीं है, आपके अंदर वो अनुभव नहीं है, आपके यहाँ अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आईसीयू नहीं है, आपके यहाँ सीपैक नहीं है, आपके यहाँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो मत रखिए अपने यहाँ मरीजों को और खासकर उस बच्चे को। चलिए यहां से हम आपको कहानी सुनाते, जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इसका 2 एपिसोड हम दिखाएंगे। पहला एपिसोड परिजनों का हम दिखाएंगे, जब दर्द देखे परिजनों को और उंगलियां उठाइए ऐसे डॉक्टर जो समाज में भेड़िए के रूप में बच्चा बहुत अच्छा था, बच्चा रोया भी बहुत अच्छा और पैर भी फेंक रहा था, बहुत अच्छा था, फिट था। डॉक्टर के पास व्यवस्था नहीं था, उनको बताना चाहिए कि अभी हम पेट से बच्चा निकाल लिए हैं, बच्चा को फिट में रखे हैं, लेकिन आगे का व्यवस्था मेरे पास नहीं है। अगर थोड़ा भी बोल देते तो हम बच्चा को लेकर के चले जाते। 2 दिन मेरा बच्चा यहाँ पे रहा, 2 दिन रहा है। उसके बाद सुबह में, कल सुबह की बात है, जब बच्चा गड़बड़ था तो डॉक्टर को नहीं जाना चाहिए। अगर जाना भी था तो उसको डॉक्टर को बोल देना चाहिए कि बच्चा आप मेरे पास ऐसा परिस्थिति है, हम बच्चे को नहीं रख सकते हैं, आप बच्चे को कहीं डॉक्टर के पास ले जाइए। डॉक्टर का कोई कमी तो नहीं था, हम लोग ले जाते हैं। बच्चा तो मेरा हाथ से नहीं न जाता, बच्चा पूरा फिट था, कोई भी डॉक्टर देख सकता है, कोई भी मतलब पूरा जांच हो चुका था, कोई भी पैसा के हम लोग कोई कमी नहीं किए हुए थे, आदमी का कोई कमी नहीं किए हुए थे। डॉक्टर जितना ही बोलता, डॉक्टर के पास तो आदमी अपना भरोसा पे ही जाता है। अब पता नहीं इनसे क्या दिक्कत है, क्या विश्वास नहीं था। बोला कि दवाई सब गलत चला है, तो हम बच्चा को नहीं रख सकते, ये बच्चा संभालने वाला नहीं है। डॉक्टर थोड़ा दवाई के मतलब 3 गुना दवाई चला दिया है, गलत दवाई चला दिया है। मेरा बच्चा पूरा फिट था। हमारा घर खर्चा पट्टी पड़ता है, विपिन कुमार मिश्रा मेरा नाम है। हमारा ये भाई लगेगा, इनका बच्चा का एडमिट था उषा झा के पास। उषा झा के पास एडमिट था, तो वहाँ पे उषा झा डॉक्टर नहीं थे, तो हम बोले चलो संवेदना में हम तुम्हारा बच्चा को इशू करवा देते हैं। यहाँ लेकर के आए, मैम से बात किए, जो संवेदना हॉस्पिटल के मैम है वंदना जी, वो बोले कि ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा में कहीं से कोई दिक्कत नहीं था, बोले कि इशू हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिलीवरी पेशेंट में थी, तो उन्होंने बच्चा को इशू कराया। बिल्कुल बच्चा स्वस्थ निकला, बच्चा रोया भी, अच्छा भी था,
और उनके पति डॉक्टर रविंद्र जी हैं, वो बोले कि बच्चा को यहाँ पे रखते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो हम बोले कि सर ऐसा कीजिए कि आप देख लीजिए। तो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले कि कल हम बच्चे को कल बड़े डॉक्टर को बुला करके अब बच्चे को फिर एक बार कल चेकअप करवा लें। उन्होंने ये बात कहा, मगर उन्होंने सेकेंड रोज कोई बच्चे का चेकअप कुछ नहीं करवाया, वो सब कुछ ठीक रखा। जब 3 दिन बच्चा हो गया, मोटा मोटी कल फाइनल राउंड था, 72 घंटा कल पुरने वाला था, तो कल रात में 8 बजे बोलते हैं कि बच्चा का सीरियस बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है, सांस का लेवल कम हो रहा है, तो यहाँ से बच्चा का आप ले जाइए। हम बोले सर इस कंडीशन में हम बच्चा को ले जाए, अभी आप बोल रहे हैं, आप तो 2-3 दिन पहले हमको बोल देते। तब हम दरभंगा में तो आर्मी मेमोरियल है, सूरज है, बहुत सारा ऐसा डॉक्टर है, शुक्ला जी है, बहुत सारा हम ले जाते हैं। अभी तो आप इस 11 बोलिए, आप ही बोलिए कहाँ पे ले जाएँ। उन्होंने बोला कि हमारा जानने वाला है सूरज चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वहाँ पे ले जाओ, वहाँ बोल देते। उन्होंने फ़ोन में बात किया, हम लोग वहाँ पे ले गए, इनके एम्बुलेंस ले गए। इनकी इतनी व्यवस्था जर्जर थी, बताइए कि यहाँ से इनके यहाँ से एम्बुलेंस स्टार्ट हुआ, संस्कृत हाई स्कूल पर जाके एम्बुलेंस बंद हो गया। फिर किसी तरीका से हम लोग ठेल के स्टार्ट किए, फिर 10 कदम चला, फिर एम्बुलेंस बंद हो गया। अब क्या कर रहे थे, इसमें पेट्रोल नहीं है। फिर मोटरसाइकिल से हम लोग स्टेशन से किसी हिसाब से बोतल उतल में लगते पत्ते पेट्रोल लेकर के आए, फिर गाड़ी में पेट्रोल दिए, फिर उसको स्टार्ट करके ले गए, फिर सूरज जी के पास ले गए। सूरज जी ने देखा, हम लोगों का सूरज जी ने एक्सेप्ट किया, पेपर देखा। तो पेपर देखने के बाद बोलता है कि भैया हम ये पेशेंट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इसमें क्या है, इस पेशेंट में जो बच्चा को सुइया चलना चाहिए, जो इंजेक्शन चलना चाहिए, वो 4 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं चला। उसके बाद जो भी दवा चला है तो सही से चला नहीं है, जो भी चला है ओवरडोज चल गया है, जो बच्चा को नहीं चलना चाहिए था। इसीलिए हम आपसे हाथ 3 दिन में कितना पैसा आपको लगा, खर्च हुआ? 3 दिन में हमको 40,000 रुपये लगे यहाँ पे, सिर्फ बच्चा बच्चा का क्या स्थिति है? बच्चा तो डेड कर गया। 1 बजे रात जब वो वही ना बता रहे हैं कि जब इनको लग गया, अच्छा जब इनको लग गया कि मेरे से अब कुछ नहीं हो रहा है, तो बोले कि अब बच्चा का स्थिति खराब हो रहा है, बच्चा को यहाँ से ले जाइए, जहाँ भी जाना है। हम लोग तुरंत आर्मी में बोले, फिर दूसरा एम्बुलेंस को आर्मी में जाके बात की, वहाँ बेड खाली था, तुरंत बात किए, वहाँ ले गए। वहाँ 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर्मी में आए, बोले कि आप लोग बहुत देर कर दिए, आप लोगों को जब हुआ था उसी टाइम आना चाहिए, सेकेंड रोज भी आते। मगर इसमें हम जवान जितना चला हुआ है वो सुइया, वो एक 14,000 का कोई सुइया आता है, वो इस सब में कोई फेफड़ा को पूरा क्लियरेशन करके उसको सांस को अपने ताकत से कानता है, उसे सुइया कुछ नहीं पड़ा हुआ है। और जो भी दवा थोड़ा मोड़ा चला है, कुछ दवा नहीं चला, कुछ जो भी चला है वो ओवरडोज चला के दे दिया है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, भगवान खुदा की। बच गया तो आपका बच्चा बच गया, नहीं तो पेशेंट को पहले ही गीज गाल दिया गया है। क्या हुआ बच्चा का? बच्चा वहाँ पे दिया, वेंटिलेटर पे दिया, आधा घंटा रहा। बात ये है, करजा पट्टी के रहने वाले प्रभात कुमार झा, जिनकी पत्नी का बच्चे गर्भवती थी और डॉक्टर उषा झा के यहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, 7 माह से ऊपर था। इसके बाद वो डॉक्टर उषा झा कहीं बाहर चली गई, तो उन्होंने संपर्क किया, तो कहा कि आप 3-4 दिन आप रुक सकते हैं, तो रुक जाइए, फिर हम आ जाएंगे। लेकिन अचानक तबीयत खराब होने लगी, तो डॉक्टर वंदना झा, जो कि हम बता दें ये हैं संवेदना हॉस्पिटल। संवेदना हॉस्पिटल जो जीएम रोड में है, रेडियो स्टेशन से पहले है। संवेदना हॉस्पिटल में इसके परिजनों ने संपर्क किया और उसे वहां रखा गया। डॉक्टर ने कहा यहाँ सारी सुविधा है, ऑपरेशन हो जाएगा। और हम बता दें डॉक्टर वंदना झा ने मेहनत करते हुए उस बच्चे को जन्म दिया, यानी कि उसकी गर्भवती जो महिला थी, उसके बच्चे का जो जन्म हुआ वो उस समय बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि डिलीवरी बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर वंदना झा ने किया, ये परिजनों ने कहा। अब देखिए यहाँ से खेल शुरू होता है। बच्चे जन्म लेने के बाद 1 किलो 300 ग्राम का था, लड़का था, रो रहा था। जन्म के बाद डॉक्टर के साथ नर्स ने भी बताया कि बच्चा ठीक है। परिजनों में खुशी हुई, मिठाइयां बांटी गई कि चलो लड़का हुआ है। यहां तक कि बच्चे की जो प्री मैच्योर था, तो बच्चे की जो स्थिति थी उसके बारे में परिजनों ने पूछा, क्या आपके पास लाइफ सपोर्ट है, आप यहाँ रख सकते हैं? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सारी सिस्टम है। और उसने बच्चे को अपने यहाँ पैसे के लालच में रखा और 30,000 से ऊपर उसने उस बच्चे के पर्टिकुलर इलाज के लिए लिया, लाइफ सपोर्ट। हालांकि उसे रख दिया जनरल में, जैसा परिजनों ने कहा। उसके बाद 3 दिनों तक, यानी 72 घंटे तक अपने पास रखा। जो डॉक्टर वंदना झा हैं उनके पति संवेदना हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद 72 घंटे के बाद कहा जाता है, जो डॉक्टर वंदना झा के पति हैं उसको कहा जाता है, देखिए बच्चे की हालत खराब हो गई है
आप इसे किसी ऐसे हॉस्पिटल में ले जाइए जहां पर सारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। तो परिजनों ने कहा था अब लेकर के कहाँ जाएं, क्या करें हम? तो कहे नहीं, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है, आप तुरंत ले जाइए, हमारे एक जान पहचान के हैं, वहां ले जाइए। तो एक डॉक्टर सूरज कुमार है जो कि बेता में है, उनको फोन किया। यहां से परिजन बच्चे को लेकर के निकले। बच्चे की हालत उस समय काफी नाजुक हो चुकी थी, बचने की उम्मीद पहले ही से कम हो गई थी। अब देखिए दूसरा जो सिस्टम है वो देखिए संवेदना हॉस्पिटल का। पहला सिस्टम तो आपने देख लिया किस तरह उन्होंने किया, 72 घंटे के बाद कहा कि मेरे पास नहीं है, आप ऐसे हॉस्पिटल ले जाइए जहां सक्षम है। तो आप रखे क्यों साहब? क्या आप में मानवता नाम की चीज नहीं है क्या? एक छोटे बच्चे के साथ आपने कितना बड़ा नाइंसाफी किया। ये दिल पर हाथ रखिए डॉक्टर साहब, और इस तरह का खेल कम से कम आगे मत कीजिएगा। तो चलिए दूसरा सिस्टम बताते हैं। वहां से संवेदना हॉस्पिटल से एम्बुलेंस ले जाया गया, और उस एम्बुलेंस में देखिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है एम्बुलेंस, उस एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं था। मात्र 100 मीटर जाने के बाद वो बंद हो गया। परिजनों दौड़ करके, जबकि बच्चे की हालत बहुत गंभीर थी, कभी कुछ हो सकता था, दौड़ करके पेट्रोल लाए, फिर उस एम्बुलेंस में पेट्रोल डाला गया जो संवेदना हॉस्पिटल का एम्बुलेंस था। उसके बाद वहां से जो चिल्ड्रेन सेंटर जो कि डॉक्टर सूरज कुमार के पास ले गए। डॉक्टर सूरज कुमार ने सभी वस्तुस्थिति देखा, केस हिस्ट्री देखा, उसके बाद कहा कि हम इस बच्चे को नहीं ले सकते क्योंकि इस बच्चे की हालत काफी खराब है, इस बच्चे के साथ काफी छेड़छाड़ की गई है, जो दवा दिया गया उस दवा का डोज अधिक दे दिया गया है, कुछ ऐसे दवा हैं जो नहीं चलनी चाहिए थी। इसके अलावा जो 5 या 6 डोज में जाना चाहिए उसे 12 से 16 डोज दिया गया है। अधिक डोज देने की वजह से बच्चे की हालत खराब हो गई है, हम इस बच्चे को नहीं रह सकते, आप इस बच्चे को दूसरी जगह ले जाइए। परिजन परेशान हो गए। अब सोचिए ऐसे परिजनों के पैर के नीचे जमीन खिसकती नजर आई। इतना अच्छा बच्चा, इतना सुंदर बच्चा, उसके हाथों से लगा कि बच्चे का शव लेकर के जा रहे हैं। अंत में जल्दी से वो संवेदना हॉस्पिटल का एम्बुलेंस वहां छोड़ते ही 9-11 हो गया। डॉक्टर साहब का संदेश था कि किसी भी तरह बच्चे को कहीं छोड़वा दो और लेकर के भाग जाओ, अपनी जान बचा लेना, क्योंकि वो जानते थे आक्रोश फूटेगा। वहां से दूसरे एम्बुलेंस से सीधा आरबी मेमोरियल ले जाया गया। आरबी मेमोरियल में डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे की हालत काफी गंभीर है। उन्होंने वही बात कहा कि बच्चे को जो डोज दिया गया है वो डोज अधिक दिया गया, जो कि नहीं देना चाहिए था, जिससे फेफड़े पर असर पड़ा है और पल्स रेट काफी गिर गया है, पल्स रेट 8 पर आ गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप लोग बहुत जिद करते हैं तो हम बच्चे को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखते हैं, लेकिन उम्मीद काफी कम है। 8 बजे रात में आरबी मेमोरियल में भर्ती किया गया और 1:30 बजे रात में बच्चे की मृत्यु होगी। उसके बाद परिजन का रोते रोते बुरा हाल हो गया। इस सभी डॉक्टरों ने वहां जो बताया, चाहे वो डॉक्टर सूरज हो या आरबी मेमोरियल के डॉक्टर हो, जिन्होंने बताया उसे साफ लगता है कि संवेदना हॉस्पिटल अगर थोड़ा सा भी मानवता रहता तो उस बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। 72 घंटा पहले ही अगर बच्चे को वहां से आरबी मेमोरियल और डॉक्टर सूरज के पास भेजा जाता तो बच्चे की जान बच जाती। लेकिन शायद ये डॉक्टर नहीं चाह रहे थे, शायद बच्चे की जान बची, बच्चे की मौत हो गई। माता पिता परिजन पूरी तरह रोते बिलखते रहे। जरा सोचिए उस माँ का क्या हाल होगा जिसका ऑपरेशन करते बच्चे की डिलीवरी हुई है। हालांकि बहुत देर तक बच्चे की मां से छिपाया गया। इसके बाद दूसरे दिन सुबह में परिजन संवेदना हॉस्पिटल में पहुंचे ये पूछने के लिए कि आपने इतना बड़ा मजाक क्यों किया। डॉक्टर साहब का सवाल हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन अब आप सुनिए क्या क्या कहते हैं डॉक्टर के बाद मरीज परिजन। पूरा हाल सुनिएगा तो आपको लगेगा, हालांकि हमने पूरी कहानी सुना दी आपको, लेकिन पूरा सुनिएगा तो आपको काफी दर्द होगा और लगेगा कि कैसे कैसे डॉक्टर अभी भी हमारे समाज में हैं जो कि मानवता को संसार कर रहे हैं, डॉक्टरों पर विश्वास उठा रहे हैं। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों पर लोग अब विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हम तमाम दरभंगा की जनता को कहना चाहते हैं या हम तमाम मरीजों को, गलती आपकी भी है। जब भी आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ किसी गंभीर मरीज को लेकर के, तो वहां की पूरी व्यवस्था पर आप नजर रखिए। और खासकर संवेदना हॉस्पिटल जिसने इतना बड़ा मजाक किया एक छोटे से बच्चे के साथ। कहा जाता बच्चा भी भगवान का रूप होता है, बच्चे के भगवान के रूप के साथ दूसरे भगवान के रूप ने कितना बड़ा मजाक किया, ये सोचिए। इसमें भगवान की कहीं गलती नहीं थी। भगवान ने तो बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दूसरे रूप कहने वाले बच्चे ने उसकी जान ले ली। हम नहीं कहते, लेकिन एक परिजनों कहते। देखिए पूरा परिजन क्या कहते हैं। इसके बाद अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे